नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। जागरूक करने के साथ ही शुरू हुई दंडात्मक कार्रवाई। मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर लगेगा फाइन। नौमुंडी प्रखंड के लोकेसाई में इनोवा और हुंडई कार में हुई सीधी भिड़ंत, 3 लोगों की हालत गंभीर। खनन विभाग और जगन्नाथपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध मैग्नीज लदा हुआ ट्रक जब्त। उड़ीसा के जोड़ा से रायपुर जा रहा था ट्रक। कार्रवाई से खनिज माफियाओं में मचा हड़कंप। विस्तार से जगन्नाथपुर पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध रूप से मैग्नीज की ढुलाई करते हुए एक वाहन को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि जैतगढ़ के पास झारखंड उड़ीसा सीमा पर आज वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक ट्रक नंबर WB23D 9693 पर करीब 7 टन मैग्नीज लदा हुआ पाया गया, जो बिना कागजात का था। पूछताछ करने पर पता चला कि यह मैग्नीज अवैध रूप से उड़ीसा के जोड़ा से रायपुर ले जाया जा रहा था। जगन्नाथपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उरांव ने बताया कि पूछताछ के दौरान पाया गया कि यह खनिज पूरी तरह से अवैध है एवं इसकी अवैध रूप से ट्रांसपोर्टिंग भी की जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया गया एवं चालक अजीम आलम को भी गिरफ्तार किया गया। चालक अजीम आलम पलामू जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गाड़ी के मालिक कोलकाता निवासी उमेश गुप्ता और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। छापामारी दल में एसडीपीओ के अलावा निरीक्षक सुशील उरांव भी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार चाईबासा के सीमावर्ती क्षेत्र जैतगढ़ चंपुआ NA75 मार्ग चेकिंग करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। उक्त निर्देश के आलोक में मैं स्वयं खान इंस्पेक्टर विश्वनाथपुरम और जगन्नाथपुर थाना के थाना प्रभारी और उसी थाना का पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल द्वारा उस जगह पर चेकिंग लगाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा के तरफ से आने वाली गाड़ी नंबर WB23D 9693 ट्रक आती है और उस गाड़ी को रोका जाता है। फिर ट्रक चालक से पूछताछ की जाती है तो ट्रक चालक के द्वारा बोला जाता है कि इस गाड़ी में मैग्नीज है और तब हम लोगों के द्वारा मैग्नीज के संदर्भ में ट्रक चालक से कागजात मांग की जाती है और चालक द्वारा ट्रक चालक के द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं की जाती है। तो हम लोगों को शक हुआ कि यह गाड़ी में जो मैग्नीज लदा हुआ है यह चोरी का हो सकता है। उससे कुछ देरी बाद और बातचीत करने में ये खुल के सामने आया कि नहीं, यह माल चोरी का ही है जो उड़ीसा का जोड़ा से उठाया गया है और उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि यह चोरी का है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त ट्रक के जो चालक अजीम आलम है वो चोरी करके रायपुर ले जा रहे थे, जैसा ट्रक चालक ने बताया। इस कांड में जिस चालक को गिरफ्तार किए हैं उन्होंने अपनी अपराध के बारे में स्वीकार किया है और इस कांड में जो भी अन्य लोग संलिप्त हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनकी छानबीन करके उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। चालक जो अजीम आलम को गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के मनोहरपुर स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से रेल अभियंता अमित कांत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक अमित कांत गुरुवार को मनोहरपुर रेलवे स्टेशन के पास पोल संख्या 377-29 में लाइन नहीं आने के कारण मरम्मत करने गए थे।
उसी दौरान वे ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इससे पूर्व बुधवार को इसी रेलखंड पर एक हाथी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। हाथी की मौत के कारण OHE क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन बाधित हो रही थी। OHE के खराब होने की सूचना पर उसकी मरम्मती करने के लिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर अमित कांत गए थे। OHE मरम्मत के दौरान अपलाइन से जरायकेला की ओर जा रही एक मालगाड़ी की चपेट में अमित कांत आ गए। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के एक डिब्बे का रस्सी खुल गई थी, जिसके कारण चलती मालगाड़ी का रस्सी उसके पैर में लपटा गया। जब तक एक अन्य सहकर्मी उनकी मदद कर पाते, तब तक वे 100 मीटर घसीट जा चुके थे, जिससे उसके पैर और सर में काफी गंभीर चोट लग गई थी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अभियंता अमित कांत हजारीबाग का रहने वाला था। नवामुंडी थाना क्षेत्र के लोकीसाई गांव के पास गुरुवार की सुबह 8 बजे जमशेदपुर से बड़बिल जा रहे इनोवा कार और बड़बिल से जमशेदपुर जा रही एक हुंडई कार के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में हुंडई कार में सवार दोनों कार की आमने सामने टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि हुंडई कार घटनास्थल से 50 मीटर दूर चली गई। घटना की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने घायलों को जगन्नाथपुर CHC में भर्ती कराया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। शुक्रवार की सुबह बड़बिल निवासी सुमंत कुमार दास, पिता भीमापति दास, भतीजा अंशु कुमार दास, बड़े भाई हेमंत कुमार दास, भाभी और मां के साथ जमशेदपुर अपने रिश्तेदार के घर जाने के लिए निकले थे। वहीं जमशेदपुर निवासी संतोष राम इनोवा कार से बड़बिल जा रहे थे। लोकेसाई के पास दोनों वाहन में टक्कर हो गई। इस घटना में 65 वर्षीय भीमापति दास, 40 वर्षीय हेमंत कुमार दास और 10 वर्षीय अंशु कुमार दास गंभीर रूप से घायल हैं। इनोवा कार के चालक ने बताया कि एक ट्रेलर पीछे से आ रहा था, जो ओवरटेक कर आगे बढ़ना चाह रहा था, जिससे बचने के कारण हुंडई कार से टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलने पर नौमुंडी थाना पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। कर्मचारी संघ के नेता, समाज सेवी, कुशल वक्ता और रोनियार वैश्व संघ चाईबासा के अध्यक्ष काशीनाथ शाह का गुरुवार की सुबह 5 बजे रांची में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन से सभी कोई मर्माहत है। रोनियार वैश्व संघ के संरक्षक और अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने कहा कि काशीनाथ शाह हम सभी के प्रेरणा स्रोत थे। उनके आकस्मिक निधन से संघ, कर्मचारी और शहर के लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि उनसे सामाजिक कार्यों को लेकर काफी कुछ सीखने को मिला। वह हर समुदाय और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। काशीनाथ शाह झारखंड के लोकल बॉडीज फेडरेशन में 25 वर्षों से महामंत्री और संरक्षक, पेंशनर समाज के सचिव के अलावे कर्मचारी संघ में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहकर कर्मचारी की समस्याओं को दूर करते रहे। उनके आकस्मिक निधन से संघ के सभी सदस्य शोकाकुल हैं। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से
सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा द्वारा अपील करते हुए जिला वासियों से कहा गया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के रोकथाम एवं जिला वासियों को इस महामारी से बचाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन प्रयासरत है। विभिन्न माध्यमों से जिला वासियों को अपील करने के साथ साथ जागरूक भी किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निजात पाने हेतु सभी प्रोटोकॉल का सही ढंग से अनुपालन करें। आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क का प्रयोग अवश्य करें अथवा उपलब्धता के अनुसार रुमाल, गमछे या दुपट्टा इत्यादि से अपने नाक एवं मुंह को अच्छी तरह से ढक कर रखें। नियमित अंतराल पर बाजार से घर जाने पर हैंड वॉश साबुन से अच्छी तरह अपने हाथ को 20 सेकंड तक धोएं। साथ ही अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। व्यापारी वर्ग से अपील करते हुए कहा कि बाजार में खरीदारी करने आए लोगों को जागरूक करें एवं सामान की बिक्री करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों अर्थात एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। खुद मास्क पहनते हुए दूसरे को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। साथ ही व्यापारी वर्ग अपने दुकान में सैनिटाइजर अवश्य रखें। प्रायः देखा जाता है कि लोग मास्क रहने पर भी उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। मुंह एवं नाक खुले छोड़कर मास्क को गले में टांग कर भ्रमण करते हैं, जो काफी गैर जिम्मेदाराना है। नियमों का अनुपालन नहीं करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में पुलिस प्रशासन द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सभी सम्मानित आम नागरिकों से अपील है कि अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर न निकलें। घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क का प्रयोग अवश्य करें अथवा उपलब्धता के अनुसार रुमाल, गमछे व दुपट्टा इत्यादि से अपने नाक व मुंह को अच्छी तरह से ढक कर रखें। नियमित अंतराल पर अथवा बाजार से घर जाने पर हैंड वॉश साबुन से अच्छी तरह अपना हाथ 20 सेकंड तक धोए। साथ ही अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बाजार में खरीदारी करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों अर्थात एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। शहर के व्यवसायी वर्ग से अपील है कि अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा दुकानों के बाहर हैंड वॉश एवं हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें तथा ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हर हाल में अनुपालन करें व कराएं। इसके अलावे बिना फेस मास्क लगाए ग्राहकों को सामान की बिक्री न करें। फेस मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन नहीं करने अथवा नहीं कराए जाने की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा दंडात्मक शुल्क वसूलने के साथ साथ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आप सभी शहर वासियों से अपील है कि कोरोना महामारी के संक्रमण के प्रसार को रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कोरोना के बढ़ते प्रकोप एवं लगातार हो रही मौत से जिला प्रशासन भी काफी चिंतित है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने जागरूक करने के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण एवं लगातार हो रही मौत के बावजूद बाजारों में बढ़ती भीड़ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। केंद्र सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक जारी दिशा निर्देशों के बावजूद फेस मास्क लगाए बिना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना लोग लापरवाही का जो परिचय दे रहे हैं, उससे किसी भी वक्त कोरोना वायरस भयावह रूप अख्तियार कर सकता है। अब तक पश्चिमी सिंहभूम जिला में 2600 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लिहाजा जिला प्रशासन ने एक और सघन कोरोना टेस्ट अभियान चलाकर
कोरोना वायरस के समुदाय में फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है, जबकि दूसरी ओर चाईबासा शहर के विभिन्न चौक चौराहों में कुल 9 चेक पोस्ट बनाकर बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना सफर करने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। चाईबासा में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अभी हम लोग 9 जगह पे चौक चौराहे पे दंडाधिकारी या पुलिस बल के साथ हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति की है, ताकि लोगों में जो मास्क लगा के चले, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। क्या कि ये तो है कि भाई अपनी सुरक्षा अपना बचाव ही है। हम जितने अपने आप को बचा पाएंगे उतना ही कोरोना के संक्रमण से अपने आप को दूर रख पाएंगे। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 4 तक के सफर में लोगों की लापरवाही साफ देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के साथ साथ लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में मौतें भी पुलिस प्रशासन को परेशान कर रही है। लिहाजा इन चेक पोस्टों के माध्यम से बिना फेस मास्क पहने लोगों को पकड़ने के साथ साथ बिना हेलमेट वाहन चलाने एवं मोबाइल में बात करते हुए 4 पहिया वाहन चलाने वालों को भी फाइन किया जाएगा। पुलिस का मानना है कि इन चेक पोस्टों के माध्यम से अपराध नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया जाएगा। प्रेरित कर रहे हैं उनको मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने का, जितना जो है हैंड वाश सैनिटाइजर का यूज़ करें उसको प्रेरित किया जा रहा है। मास्क का प्रयोग अधिकाधिक हो ये प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग दंडात्मक शुल्क का भी ये किया जा रहा है, वसूली किया जा रहा है। अभी टोकन अमाउंट 50 रुपया दंडात्मक शुल्क का रखा गया है और सभी 9 चेक पोस्टों पर जो दंडाधिकारी हैं उनके द्वारा एक पर्ची काट करके ये दिया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग इस चेक पोस्ट के माध्यम से यातायात व्यवस्था का भी संधारण कर रहे हैं। विदाउट हेलमेट या फिर यदि मोबाइल फ़ोन का कोई प्रयोग कर वाहन चलाता है तो इन सब चीज़ों को एक बहु आयामी उद्देश्य लेकर के इन चेक पोस्टों को स्थापित किया। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भले ही जिला प्रशासन ने दंडात्मक कार्रवाई शुरू की हो, परंतु लोग जब तक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक कोरोना संक्रमण को रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी रहेगी। जरूरत है खुद कोरोना के प्रति सचेत रहकर खुद को एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखें। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी उप विकास आयुक्त और जिला कार्यक्रम समन्वयक से मानव दिवस सृजन को बढ़ाने को लेकर वार्ता की। सचिव ने कहा कि 18 सितंबर से 22 अक्टूबर 2020 तक अभियान चलाकर सभी जरूरतमंद को रोजगार उपलब्ध कराएं। इसके लिए सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से प्राप्त मजदूरों के काम की मांग के अनुरूप उन्हें उनके गांव में ही काम उपलब्ध कराना है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीदीवाड़ी का निर्माण, सोप पिट और कंपोस्ट पिट का निर्माण, प्रत्येक पंचायत में 5 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, पशु शेड निर्माण, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना में संचालित कार्यों को पूर्ण करना होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी गांव में पर्याप्त संख्या में योजना स्वीकृत हो ताकि सभी को रोजगार उपलब्ध हो सके। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को 107 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 82 लोग स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 2871 हो गई है। अब तक 2295 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 554 है। जिले में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को पॉजिटिव पाए जाने वालों में बंदगांव के 26, बड़ा जामदा के 11, जगन्नाथपुर और खूटपानी में 1-1, कुमारडुंगी में 28, मनोहरपुर में 36, चाईबासा एवं सोनवा के 2-2 व्यक्ति शामिल हैं। चलते चलते एक बार फिर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। जागरूक करने के साथ ही शुरू हुई दंडात्मक कार्रवाई। मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर लगेगा फाइन। नौमुंडी प्रखंड
के लोकेसाई में इनोवा और हुंडई कार में हुई सीधी भिड़ंत, 3 लोगों की हालत गंभीर। खनन विभाग और जगन्नाथपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध मैग्नीज लदा हुआ ट्रक जब्त। उड़ीसा के जोड़ा से रायपुर जा रहा था ट्रक। कार्रवाई से खनिज माफियाओं में मचा हड़कंप। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।